तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा, भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं थोड़ा भावुक भी हो गया हूँ, क्योंकि यहाँ आते ही ऐसे लगा कि हम स्कूल में वापस स्टूडेंट बन के आए हैं। मैं 55 साल का हूँ, मुझे भी यहाँ स्कूल की स्थापना हुए 60 साल पूरे हुए हैं और मुझे 50 साल हो गए स्टूडेंट रह के। आज भी ऐसे लगता है कि मैं स्टूडेंट ही हूँ। जब मैं गेट से अंदर आ रहा था तो मेरे साथ मोनिका अग्रवाल थी, मैं बोला आज भी मैं लेट आ गया स्कूल में। तो जैसी शरारतों की बात हो रही थी, हम लोग IIT में ही पैदा हुए। मैं IIT हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ 1969 में और शुरुआत में हम लोग हिल साइड में रहते थे, तो पापा हमें साइकिल से छोड़ते थे। मेरे बड़े भाई और बड़ी बहन यहाँ से ही स्कूल में पढ़े हैं। हम लोग पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक हम लोग केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट रहे हैं। तो मुझे गर्व है कि मैं केंद्रीय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ और आज भी मैं कहीं भी जाता हूँ तो लेजेंड्स ऑफ केएम जैसे टी शर्ट है मेरी, वो पहन के जाता हूँ। तो जब हम लोग कैंपस के अंदर रहते थे तो स्कूल के नजदीक ही हमारा घर था, लेकिन ऐसे होता था कि तब 8:40 की स्कूल थी शायद। अब तो बहुत जल्दी आपको स्कूल में लाया जाता है। तो इसके बावजूद भी ऐसे होता था कि कभी कभार हम लोग लेट पहुंच जाते थे और गेट में हमको खड़ा किया जाता था, तो वहां से हम लोग प्रार्थना बोलते थे। तो मुझे लगा आज मैंने प्रार्थना मिस कर ली। जब आया तो देखा कि कार्यक्रम अभी शुरू नहीं किया, हमारे लिए वेट किया जा रहा है। तो पहले मैं क्षमा चाहता हूँ कि हमारी वजह से आपको रुकना पड़ा। और जब प्रार्थना हुई और उसके बाद जो संगीत का कार्यक्रम हुआ और बच्चों ने प्लेज वगैरह बोला, तो ऐसे लगा कि पुराने दिन याद आए और पुरानी यादें ताज़ा हुई और बहुत अच्छा लगा। आज भी मुझे लगता है कि मैं स्टूडेंट हूँ, क्योंकि हमेशा ये याद रखना, आगे चल के आप टीचर बनोगे, किसी कंपनी के CEO बनोगे या व्यावसायिक बनोगे या डॉक्टर इंजीनियर बनोगे आप। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आप स्टूडेंट रहना हमेशा, क्योंकि ये जो बचपन है वो हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए। क्योंकि जब दिल से आप बच्चे रहते हो ना, तभी आप जिंदगी को अच्छी तरह जी सकते हो। क्योंकि जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको टाइम कम मिलेगा, आपको इतना बिजी रखा जाएगा। आप कहीं जॉब कर रहे होगे तो दिन रात आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो बचपन कभी भूलना नहीं। वंस अ स्टूडेंट इज अ स्टूडेंट फॉर लाइफ, इतना याद रखना। और मैं आपको क्या मोटिवेट करूँगा, आपको सब यहाँ आने के बाद ही एक मोटिवेशन मिलता है। आज मैं खुद मोटिवेट हुआ यहाँ आके, तो इतना अच्छा लग रहा है। बट मैं ये जरूर कहूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, संगीत, नृत्य, इसमें भी रुचि रखना। अगर आपको इसका पैशन है, इसमें रुचि है, तो इसमें जरूर आप कोशिश करना। मेरी बहन खुद संगीत में MA गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी है। SNDT कॉलेज में उन्होंने यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल जीता है और आज वो एक शास्त्रीय संगीत की गायिका है। अमेरिका में रहती है और उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत उनका नाम है अमेरिका में। तो संगीत से भी आपका करियर हो सकता है, इतना याद रखना। और एक बात, सबसे ज़रूरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप जिस तरह मैं बोल रहा हूँ कि आप स्टूडेंट बन के रहना, बट एक अच्छे इंसान बनना। भले ही आप कुछ भी करना लाइफ में, लेकिन एक अच्छे इंसान बनना। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय उप प्रधानाचार्य जी, सभी आदरणीय शिक्षकगण और मेरे सभी प्यारे दोस्तों, आप सब मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आज अत्यंत खुशी और गर्व महसूस कर रही हूँ। आप सबके बीच में मैं यहाँ पे खड़ी हूँ आज। मैं अपने आप को आपके बीच में खड़ा कह रही हूँ, आप सबके सामने नहीं, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि मैं आप सब में से ही एक हूँ। आई एम वन ऑफ यू, सो आई एम स्टैंडिंग हियर between, in amongst you, not in front of you. I feel very proud today to be
एसोसिएटेड विद केंद्रीय विद्यालय IIT पवई। मैं बहुत गर्व से ये कहती हूँ कि मेरे परिवार की 3 पीढ़ियाँ, 3 generations of my family have been associated with this school, KVIT पवई। मेरी मम्मी जी यहाँ पर हिंदी की टीचर होती थी, और जब मेरे बच्चों की एडमिशन की बात आई तो मेरे मन में केवल एक ही स्कूल का नाम आया। कौन सा? केंद्रीय विद्यालय IIT पवई। तो जब मेरे बच्चों की एडमिशन करनी थी, मेरे मन में एक ही स्कूल का नाम आया, और मेरे बच्चे भी दोनों यहाँ पे पढ़े हुए हैं। मेरी डॉटर, मेरा सन दोनों यहाँ से पढ़े हुए हैं। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है इस बात से, और बहुत कुछ सीखा है स्कूल से। शैतानियाँ भी की, पढ़ाई भी की, बहुत कुछ सीखा। तो मैंने अपना पहला केक बनाना स्कूल से सीखा था। आप लोग को बताऊँ कुछ, तो हमारी वर्टेक्स टीचर होती थी, आइजैक टीचर, तो उनसे मैंने सबसे पहला केक बनाना सीखा। इतना बढ़िया उन्होंने केक बनाया। आज मैं प्रोफेशनली भी केक्स बनाती हूँ। आई मेक केक्स एंड बिस्किट्स एंड फॉर माई फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड ऑल्सो। और उन्होंने हमें जैम्स बनाने सिखाए, एप्पल जैम, मैंगो जैम। यही स्कूल के पेड़ों से हमने मैंगो, हम पेड़ पे चढ़ के ना मैंगो भी तोड़ते थे। तो शैतानियाँ भी की और बहुत कुछ सीखा। और हमारी वर्टेक्स टीचर होती थी, बजाज टीचर, तो उनसे मैंने एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी सीखी। बाद में मैंने चादरें काढ़ी है, मैंने बहुत कुछ एम्ब्रॉयडरी, आई हैव डन अ लॉट ऑफ एम्ब्रॉयडरी वर्क एंड बेकिंग वर्क एंड एवरीथिंग। And used to look forward to our library period. Once a week library period होगा ना आप लोग का भी। So हर हफ्ते एक नई किताब पढ़ने को मिलती थी। एक नई किताब इशू करते थे और पूरे हफ्ते वो किताब पढ़ते थे। So that was a very good experience. You should always be in touch with books. हमेशा किताबें पढ़ते रहो, and not only your academic books. You should read story books, other spiritual books, सभी चीजें किताब पढ़नी चाहिए। So I used to find that very interesting कि every week हम एक बुक इशू करते थे and used to read that book। and आज भी मैं किताबें पढ़ती हूँ। इनफैक्ट मेरी लास्ट बर्थडे में मेरी डॉटर ने मुझे एक नॉवल गिफ्ट की, तो आई एम स्टिल रीडिंग एंड आई वुड ऑलवेज से लाइफ इज अ जर्नी ऑफ लर्निंग। आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। ये नहीं कि भाई हम पेरेंट बन गए, आई एम स्टिल लर्निंग इवन फ्रॉम माई चिल्ड्रन। ये नहीं कि मैं पेरेंट बन गई तो ना आई नो इट ऑल एंड आई हैव नथिंग मोर टू लर्न। यू आर ऑलवेज लर्निंग। यू शुड, लाइफ इज अ जर्नी ऑफ लर्निंग, यू शुड ऑलवेज बी लर्निंग। हमेशा